nervous control and coordination। इसमें नर्वस सिस्टम काम करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो तरह से हमारे बॉडी में होता है, एक तो नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, दूसरा हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल VOUS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन दो आएगा? इसमें दो आएगा आपका, यस, इसमें आएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आएगा। और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे जितनी भी नर्व्स ब्रेन से निकलेंगी, जितनी भी नर्व्स स्पाइनल कार्ड से निकलेंगी, वो सब किस में आएंगी बच्चों? पेरीफेरल में। तो सबसे पहले हम ब्रेन को पढ़ लेते हैं। ब्रेन है क्या, किस तरह से ये काम करता है? तो आप देखें, हमारा ब्रेन जो है बिल्कुल हमारे हेड रीजन में है और यह क्रेनियम से घिरा होता है। किससे घिरा होता है? क्रेनियम से, कपाल से। ये कपाल है, खोपड़ी है, और इसके ऊपर में यह पूरा एक कन्वोल्यूशन से गिराई शुल्काई, और पहले थैलेमस और फिर इसके बाद हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से लगा हुआ एक यहाँ पे मॉर्निंग सेशन में आपको बता रहा था एक पिट्यूटरी ग्लैंड, और यहाँ पर सेरिब्रल एक्विडक्ट ऐसे निकल करके ये आते हैं, ऐसे सेरिब्रल एक्विडक्ट। तो हमारे ब्रेन के तीन पार्ट हो गए। फोर ब्रेन, ब्रेन में कौन कौन पार्ट हो गया? तीन ठो। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। हाइंड माने पश्च, हाइंड ब्रेन। ब्रेन के कुल कितने पार्ट हो गए? तीन पार्ट हो गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो यहाँ पर फोर ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट जो है फोर ब्रेन का है, यह है आपका, यस, सबसे बड़ा पार्ट है, याद रखिएगा, सेरिब्रम। यह सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है फोर ब्रेन का। और दूसरा पार्ट इसका कौन सा है? थैलेमस। सेरिब्रम, और यहाँ पे थैलेमस, इसको लिख दें, थैलेमस, और इसको लिख दें हाइपोथैलेमस। और ये तीनों किसके हिस्से हो गए? ये तीनों हिस्से हो गए फोर ब्रेन के, ठीक है ना? तो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब सेरिब्रम का काम क्या है? यह कंट्रोल एंड कमांड सिस्टम। हमारा ब्रेन क्या है? कंट्रोल एंड कमांड से, जो कुछ हम सोचते हैं, बोलते हैं, जो करते हैं, विचार करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, कैलकुलेशन, वो सारा का सारा जिम्मेदारी किसको है? हमारे ब्रेन के सेरिब्रम में है। तो सेरिब्रम के बारे में अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे कि सेरिब्रम इज, सबसे पहले तो सेरिब्रम इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। यह ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। और ब्रेन में भी किस पार्ट का हिस्सा है? फोर ब्रेन का। यह किस पार्ट का हिस्सा है? फोर ब्रेन का हिस्सा है। तो फोर ब्रेन में सेरिब्रम, माने पूरे ब्रेन में सबसे बड़ा पार्ट अगर कोई है तो सेरिब्रम है। अब सेरिब्रम का काम क्या है? जरा यह देखते हैं। सेरिब्रम इज द साइट ऑफ थिंकिंग। यहाँ पे क्या होती है बेटा?
थिंकिंग, जो कुछ भी हम थिंक करते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, विचार करना, रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन, जो हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशन, जो मैथमेटिक्स लगाते हैं, कैलकुलेशन, मेमोरी, जो हमें याद रहता है, कहते हैं भूल जाता है, याद ही नहीं हो रहा है, कहते हैं ना, तो भूल इसलिए जाता है कि जब आपको पढ़ाया जाता है उसको जाके रिवाइज नहीं करते हैं। अब जैसे आपके घर में एक बड़ा सा ट्रंक है, उन्होंने कोई सामान आपने पहले रखा, फिर इसके बाद रखते गए ट्रंक भर गया, तो जो सबसे पहले रखा था वो दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। जो सबसे लास्ट में रखा है वो दिखेगा, और जो सबसे पहले रखा है वो कहाँ चला गया? नीचे। वैसे हमारा ब्रेन है, हम दिन भर पढ़ते हैं, तो कॉन्शियस से कहाँ चला गया? सबकॉन्शियस में। अब कॉन्शियस वाला तो याद है, और जो सबकॉन्शियस में वो तो याद नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा? अब ट्रंक से नीचे का सामान निकालना होगा तो क्या करना होगा? रिवाइज करना पड़ेगा। तो हमें रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा, रूम पे जाएंगे, हाउस में जाएंगे, फिर से उसको क्या कर लीजिए? पढ़ लीजिए, अब वो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो हमें ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आदत डालनी पड़ेगी। तो सेरिब्रम इज द साइट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, है ना, इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशन, मेमोरी, याददाश्त भी, हमारी याददाश्त भी उसी से है। मेमोरी, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस जो बुद्धि है वो भी उसी से है, इंटेलिजेंस। मेमोरी भी उसी से, बुद्धि भी उसी से है। तो थिंकिंग, रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशन, मेमोरी एंड इंटेलिजेंस, ये सबका पार्ट कौन है? सबका साइड कौन है? सेरिब्रम, और ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। समझ में आ गया कि नहीं? अब इसके बाद लिखिए थैलेमस। थैलेमस कंटेन मोटर एंड सेंसरी सेंटर। थैलेमस कंटेन मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स है, मतलब हमारे वेरियस, जैसे एक्सपीरियंसेस है, हम यहाँ से कुछ देख रहे हैं, वो हमारे ब्रेन को जा रहा है, फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो दोनों तरफ के मैसेज, मोटर और सेंसरी का वो क्या है? सेंटर है, ठीक है ना। तो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स दोनों उसमें हैं। अब लिखिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का क्या काम है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस इज प्रेजेंट बिलो थैलेमस। थैलेमस के ठीक नीचे है। अब यहां क्या होगा? हाइपोथैलेमस में क्या होगा? हाइपोथैलेमस इज द साइट ऑफ, हाइपोथैलेमस इज द साइट ऑफ थ्रस्ट। वहां पे सेंटर है प्यास लगने का। जैसे आपको प्यास लगेगी, ब्लड में पानी की कमी हो गई तो प्यास लगेगी, थ्रस्ट सेंटर है, साइट ऑफ थ्रस्ट सेंटर, प्यास लगने की। इसके बाद अभी आप नाश्ता किए थे, अब धीरे धीरे आपको भूख लग रहा होगा, 1:30 बजे तक लगेगा कि भोजन चाहिए, तो हंगर सेंटर, भूख लगने का भी सेंटर वही है, हंगर सेंटर है। इसके बाद क्या है? सेटाइटी सेंटर, माने आपने खाना खा लिया, अब खाना खा लिया, लग रहा है अब इससे ज्यादा हमको खाने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया? सेटाइटी, SATIETY, सेटाइटी सेंटर। नहीं तो फिर खाते चले गए यहां तक एकदम इसोफेगस भी फुल हो गई, स्टमक तो भर ही गया है, फिर इंडाइजेशन होएगा, तो सेटाइटी सेंटर। तो थर्स्ट सेंटर का मतलब प्यास लगना, हंगर सेंटर का मतलब भूख लगना, सेटाइटी सेंटर का मतलब तृप्ति सेंटर, संतृप्ति हो गई, संतुष्टि हो गई, है ना, अब नहीं खाना है, अभी काम चल जाएगा। इसके बाद थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना।
इसके बाद और किसका सेंटर है बेटा? थर्मो रेगुलेटरी सेंटर। अब आपको पूछेगा विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंटेन थ्रस्ट सेंटर, हंगर सेंटर, सैटिस्फैक्टरी सेंटर, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर, माने टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, तो किसको बोलेंगे? हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस इन सब का सेंटर है। भूख लगना, प्यास लगना, भोजन की संतृप्ति हो जाना, टेम्परेचर मेंटेन होना, ये सब का सेंटर कौन है? हाइपोथैलेमस। इसके बाद लिख लीजिए हाइपोथैलेमस कंटेन न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। हाइपोथैलेमस कंटेन न्यूरोसेक्रेटरी cells which secretes neurohormones, to stimulate the pituitary gland, उसी से लगी हुई है ना? उसी से लगी है कि नहीं लगी है? To stimulate the pituitary gland for secretion of hormone, for secretion। और जैसे आप घर में हैं, आपके मम्मी पापा ने बोला जाओ एक गिलास पानी लाओ, तो जाके ला के दे देंगे, और नहीं बोला तो अपना काम करते रहेंगे। तो वैसे ही इसने हाइपोथैलेमस ने क्या कहा? किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से, कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड तुम FSH हार्मोन निकालो। तो इसे कैसे कहेगा? यहां से क्या निकालेगा? यहां पे एक रिलीज फैक्टर, FSH रिलीज फैक्टर। अब जैसे निकालेगा यहां आएगा, तब स्टिमुलेट होकर क्या निकालेगा? FSH। जैसे एक क्वेश्चन आया था कि ग्रोथ हार्मोन जाइजेंटिज्म कर देता है, तो ग्रोथ हार्मोन, तो हाइपोथैलेमस क्या निकालेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीज फैक्टर। जैसे इसने निकाला GH रिलीज फैक्टर, तो ये आकर के किसको स्टिमुलेट किया? पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो इसने क्या निकाल दिया? ग्रोथ हार्मोन। ठीक है ना? तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने से हार्मोन नहीं निकालेगा जब तक उसको कौन नहीं बोलेगा? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस का कंट्रोल किसके ऊपर है? पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। तो हाइपोथैलेमस जो है एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। वो न्यूरो हार्मोन निकाल करके पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो ये थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन, इंटरप्रिटेशन, कैलकुलेशन सबका काम करते हैं। हाइपोथैलेमस सेरिब्रम के नीचे है, उसमें सेंसरी मोटर न्यूरॉन्स है के सेंटर है। हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है, वो हार्मोन निकाल करके पिट्यूटरी ग्लैंड के वर्क को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा थर्मो रेगुलेटरी सेंटर है, थ्रस्ट सेंटर है, हंगर सेंटर है ना, सैटिस्फैक्टरी सेंटर है, ये सब है। अब ब्रेन के दूसरे हिस्से में हम लोग आते हैं मिड ब्रेन। समझ आ गया? फोर ब्रेन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब तो नहीं भूलेगा ना? ठीक है। अब मिड ब्रेन लिख लीजिए। मिड ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन प्रेजेंट बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में आप जरा देखिए, यहाँ पे यहीं पे सेरिब्रल एक्विडक्ट, यहाँ पे ये पूरा हिस्सा, ये फोर ब्रेन, ये हाइंड ब्रेन में यहाँ सेरिबेलम है, ये पांस है, मेडुला ऑब्लंगाटा है, तो यहाँ पे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कंटेन फोर लोब्स ऑफ कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। लिखा कि नहीं? फोर लोब्स ऑफ कार्पोरा क्वाड्री माने चार, क्वाड्रिजेमाइना। ठीक है ना? ये सेंसरी से है, कान से, आंख से रिलेटेड। अब इसके बाद यहाँ पर जो हिस्सा आप देख रहे हैं, यह जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पे, यह कौन सा पार्ट है बेटा?
ये कौन सा पार्ट है? सेरिबेलम। सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट है। इसके बाद यह कौन सा पार्ट है? मिड्यूला, या हाँ मिड्यूला ऑब्लंगाटा, मिड्यूला ऑब्लंगाटा। और यह कौन सा हिस्सा है? पांस। कौन सा हिस्सा है? पांस, पांस बैरोलाई। तो ये तीनों मिला करके कौन कौन? यह और यह दोनों मिला करके क्या हो गए? हाइंड ब्रेन। तो 3 पार्ट हो गए ब्रेन की, समझ आ गया? फोर ब्रेन में कौन कौन है बच्चों? सेरिब्रम, थाइलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में कार्पोरा, कॉर्डिल, जमाना, 4 लोब्स। और हाइंड ब्रेन में कौन है? 5 बैरोलाई, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। अब समझ में आ गया? तो आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा? फोर ब्रेन पढ़ा, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन पढ़ा। अब हम लोग हाइंड ब्रेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेरिबेलम के बारे में। सेरिबेलम। तो सेरिबेलम इज सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेरिबेलम क्या है बच्चों? सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कौन है बेटा? सेरिब्रम। सेरिब्रम फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट है और सेरिबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है। और यह जो है इट कंट्रोल and coordinate the body posture. It control and coordinate the body posture and balancing of body and balancing of body. फर्स्ट प्री बोर्ड में पूछा था कि which one part of the brain plays important role during साइकिलिंग, है ना? साइकिल चलाते हैं या रस्सी पे चल रहे हैं या एक तरफ हाथ में पानी लिए एक तरफ हाथ खाली है तो गर्दन झुका देते हैं। तो बैलेंस करने का बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का, भाव भंगिमा को मेंटेन करने का, मस्कुलर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक कौन रोल करता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द बॉडी पोस्चर, बैलेंस ऑफ द बॉडी। इट हेल्प्स इन साइकिलिंग चलाने में जो बैलेंस करते हैं। बोलिए निहाल। हाँ आ गया? बैलेंसिंग का काम करते हैं। अब सेरिबेलम के बाद हम बात करेंगे पांस बैरोलाई। पांस लिख लीजिए। पांस ये हाइंड ब्रेन का हिस्सा है कि फोर ब्रेन का कि मिड ब्रेन का? हाइंड ब्रेन का। पांस इज द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। इट हैव न्यूमोटैक्सी सेंटर। न्यूमोटैक्सिस सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। किसका सेंटर है? न्यूमोटैक्सिस सेंटर फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। यह ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है। समझ रहे कि नहीं? इट आल्सो एक्ट्स एज रिले सेंटर। रिले सेंटर किसका काम करता है? रिले सेंटर का भी। जैसे यहाँ पे नीचे कौन है? मेडुला ऑब्लंगाटा के नीचे स्पाइनल कॉर्ड है कि नहीं? ये पूरा शरीर के निचले हिस्से तक गया हुआ है। तो स्पाइनल कॉर्ड इधर से कोई मैसेज आएगा तो ब्रेन को भेजेगा, ब्रेन से कोई इंफॉर्मेशन आएगा तो इधर भेजेगा। तो ये बीच में तो रिले सेंटर का काम किया कि नहीं? ये रिले सेंटर का भी काम करता है और न्यूमोटैक्सिस सेंटर का भी काम करता है। ब्रीदिंग को भी रेगुलेट करता है। ठीक है ना? ब्रीदिंग रिदम को मेंटेन करता है। इट रेगुलेट्स द ब्रीदिंग रिदम। अब इसके बाद लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन है हाइंड पार्ट का, मेडुला ऑब्लंगाटा। तो मेडुला ऑब्लंगाटा का काम क्या है? मेडुला ऑब्लंगाटा इज ए लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। मेडुला ऑब्लंगाटा इट इज लास्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है? इट इज कनेक्टेड विथ स्पाइनल कॉर्ड आल्सो।
यह नीचे किससे कनेक्टेड होता है? स्पाइनल कार्ड से। यहीं पे नीचे किससे कनेक्टेड है? देखिए यह किससे कनेक्टेड है? हाँ, स्पाइनल कार्ड से। हाँ बेटा बोलिए। हार्ट बीट रेट एंड ब्रीदिंग रेट। हार्ट बीट रेट और ब्रीदिंग रेट को क्या करता है? रेगुलेट करता है। समझ आ गया कि नहीं? इट रेगुलेट्स हार्ट बीट रेट एंड ब्रीदिंग रेट। यहीं से एक 10th क्रैनियल नर्व निकलती है। कौन सी नर्व निकलती है? 10th क्रैनियल नर्व निकलती है, और वह जो है हमारे जितने इनवॉलंटरी एक्शंस हैं, है ना, लिख लीजिए। 10th क्रैनियल नर्व एराइज फ्रॉम मेडुला ऑब्लंगाटा। 10th क्रैनियल नर्व। 10th तो याद ही है ना, आप लोग 10 में पढ़ रहे हैं तो। 10th क्रैनियल नर्व एराइज फ्रॉम medulla oblongata, which control and coordinate the autonomous organs। जितने ऑटोनॉमस ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट बीट रेट, ब्रीदिंग रेट, सलाइवा का निकलना, है ना, ऑटोनॉमस ऑर्गन्स। ठीक है बेटा? तो ये नर्व में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक 2 फाइबर हैं। सिंपैथेटिक हार्ट बीट को तेज कर देगा, पैरासिम्पैथेटिक नॉर्मल कर देगा। सिंपैथेटिक सलाइवा के सिक्रीशन को कम कर देगा, तो पैरासिम्पैथेटिक तेज। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सिंपैथेटिक जिस काम को तेज करेगा, पैरासिम्पैथेटिक उसको स्लो कर देगा। कहीं लिख लीजिए एक लाइन। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो सिंपैथेटिक नर्व क्या करेगा? इट स्टिमुलेट द हार्ट बीट रेट एंड ब्रीदिंग रेट। वो हार्ट बीट रेट और ब्रीदिंग रेट को क्या कर देगा? स्टिमुलेट कर देगा, तेज। जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आपकी सांस लेने की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी, और ब्लड का सर्कुलेशन भी तेज हो जाएगा। और फिर जब बैठ जाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे नॉर्मल। तो कम कौन करेगा? नॉर्मल कौन कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करेगा? तेज करेगा। तो क्या लिखा? सिंपैथेटिक नर्व्स स्टिमुलेट द हार्ट बीट रेट एंड ब्रीदिंग रेट, बट इट स्लो डाउन द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के सिक्रीशन को क्या करेगा? स्लो कर देगा, कम कर देगा। लिखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व। पैरासिम्पैथेटिक नर्व लिख पा रहे हैं ना? पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्लो डाउन द हार्ट बीट रेट एंड ब्रीदिंग रेट। उल्टा किया कि नहीं उसका? सिंपैथेटिक का उल्टा। पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्लो डाउन द हार्ट बीट रेट एंड ब्रीदिंग रेट टू मेंटेन अप टू नॉर्मल। कहां तक मेंटेन करेगा? स्लो डाउन करके बंद नहीं करेगा, नॉर्मल पर आके रोक देगा। स्लो डाउन अप टू नॉर्मल। ठीक है? बट स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। सलाइवा के सिक्रीशन को क्या करेगा? स्टिमुलेट कर देगा। ठीक है ना? जैसे आप अनुभव किए होंगे अपने जीवन में कभी कभी कि जैसे हार्ट बीट रेट, ब्रीदिंग रेट तेज है, जब आप दौड़ते हैं, तेज एक्सरसाइज करते हैं, तो मुंह सूखता है, सलाइवा कम निकलेगा। मतलब दोनों अपोजिट है। जब आप तेज दौड़ रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं तेज, तो वहां पे सिंपैथेटिक एक्टिव है। तो सिंपैथेटिक एक्टिव है तो हार्ट बीट रेट, ब्रीदिंग तो तेज है, लेकिन सलाइवा का सिक्रीशन स्लो रहेगा। बुझाई दिया कि नहीं? लेकिन वही जब नॉर्मल रहेंगे, खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, तो हार्ट बीट रेट और ब्रीदिंग रेट तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन सलाइवा का सिक्रीशन ज्यादा रहेगा। समझ रहे कि नहीं? जब आप स्ट्रेस में रहेंगे, जैसे कोई सवाल नहीं आ रहा है, आप स्ट्रेस में हो गए, तो आपका हार्ट बीट रेट, ब्रीदिंग रेट तो बढ़ेगा, लेकिन मुंह में पानी कम, मुंह का सूखेगा, है ना? तब आप पानी पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं। क्यों? उस समय एक्टिव है, सिंपैथेटिक एक्टिव है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव नहीं है। लेकिन जब आप सवाल हल कर लिए, फिर आपको सामने खाना मिल गया, मिठाई मिल गई, कुछ मिल गया, तब आपका हार्ट बीट रेट, ब्रीदिंग तो नॉर्मल है, लेकिन सलाइवा ज्यादा निकलेगा। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है? ये भी पूछ सकता है कि सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक आर अपोजिट इन एक्शन, हाउ एक्सप्लेन? तो दोनों को बता लेंगे। ठीक है, थैंक यू। पढ़ते लिखते। और कोई क्वेश्चन?